हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है, जब तुम उस खूबसूरत औरत से प्यार करते हो तो मुझ बदसूरत से शादी क्यों की। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिया और पीयूष की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। दोनों अपनी शादीशुदा जीवन में बेहद ही खुश थे। एक दिन पीयूष ऑफिस से घर आया और अपने साथ एक खूबसूरत औरत को लेकर आया था। उस खूबसूरत औरत को अपने पति के साथ देख प्रिया हैरान हो उठी। पीयूष ने उस औरत का परिचय करवाया। प्रिया, ये सौम्या है। 1.5 साल पहले मेरे साथ ही मेरे ऑफिस में काम करती थी। फिर ये ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। प्रिया चाय बनाने लगी तो पीयूष ने कहा, अरे नहीं, प्लीज डिनर ही बना लो। सौम्या डिनर करके ही जाएगी। और हाँ, मटर पनीर जरूर बनाना, सौम्या को बहुत पसंद है। प्रिया सोचने लगी, इस 1 साल में पीयूष को मेरी पसंद नापसंद याद नहीं और उस सौम्या की इतनी फिक्र। प्रिया डिनर बनाने गई। पीयूष और सौम्या हॉल में बैठ बातें कर रहे थे। प्रिया मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि मैं यहाँ रसोई में उस सौम्या महारानी के लिए खाना बना रही हूँ और वो है कि गप्पों में ही व्यस्त है, यूं नहीं कि रसोई में आकर मेरी मदद कर दे। कुछ देर बाद सबने साथ बैठ डिनर किया। रात के 10:30 बजने आ गए थे। पीयूष ने सौम्या से कहा, मैं तुम्हें होटल छोड़ दूंगा, इतनी रात को तुम अकेले मत जाओ। ये सुन प्रिया को और गुस्सा आया, पर सौम्या के जाने के बाद प्रिया ने सोचा वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। कौन सा रोज उस सौम्या को मेरे घर आना है, कुछ काम होगा तो इंडिया आई होगी, कुछ दिनों में वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। रात को सोते समय पीयूष ने प्रिया से कहा, बेचारी सौम्या बहुत परेशान है, यहाँ किराए का फ्लैट ढूंढ रही है। प्रिया ने पूछा, अच्छा, क्या वो अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी? पीयूष ने कहा, नहीं, उसका तलाक हो रहा है। प्रिया ने पूछा, तलाक क्यों? पीयूष ने कहा, दोनों पति पत्नी की सोच आपस में नहीं मिलती तो दोनों में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे, इसलिए दोनों ने अब अलग होने का निर्णय ले लिया। अब देखो, बेचारी के पास अभी कोई नौकरी भी नहीं है और ना ही घर है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। प्रिया से रहा नहीं गया तो अगला सवाल पूछ ही लिया कि सौम्या अपने माता पिता के घर क्यों नहीं चली जाती, यहाँ क्यों आ गई? पीयूष ने कहा, सौम्या के माता पिता का देहांत हो गया, भाई भाभी है पर उनकी सौम्या से बनती नहीं, इसलिए वो उनके पास जाना नहीं चाहती। प्रिया का दिमाग ये सुन अशांत सा हो गया। उसे सारी रात नींद नहीं आई। सौम्या ने प्रिया की मल्टी से कुछ दूरी पर ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया। धीरे धीरे सौम्या का घर पर आना जाना बढ़ने लगा। अधिकतर शाम को पीयूष के ऑफिस से आ जाने पर वह आ जाती और रात में डिनर करके ही अपने घर जाती। पूरे सप्ताह पीयूष व्यस्त रहता, इसलिए प्रिया वीकेंड का इंतजार करती, क्योंकि वीकेंड पर कहीं वे घूमने चले जाते या फिर कभी गप्पे मारते हुए पीयूष प्रिया के साथ रसोई में खाना बनवाता। लेकिन अब तो वीकेंड भी प्रिया का नहीं रहा, वो भी सौम्या ने अपने नाम कर लिया। पीयूष का कोई भी प्रोग्राम अब सौम्या के बिना पूरा नहीं होता था। प्रिया को ये सब देख बहुत गुस्सा आता, पर पीयूष को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सौम्या की आवभगत में ही लगा रहता। सौम्या के आने के कारण प्रिया और पीयूष की शादीशुदा जीवन पर असर होने लगा था। प्रिया पीयूष और सौम्या को लेकर असहज होती जा रही थी। सौम्या का पीयूष पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताना, पीयूष का सौम्या के प्रति व्यवहार प्रिया को परेशान करने लगा था। पीयूष सदा सौम्या बहुत परेशान है का रोना प्रिया के सामने रोता, पर प्रिया को सौम्या को देख कभी यह एहसास नहीं होता कि सौम्या परेशान है। उसे अपने तलाक का अफसोस है।
प्रिया ने कई बार पीयूष को समझाया भी कि सौम्या का यूं घर आना जाना ठीक नहीं है, पर पीयूष ने हर बार इस बात को नजरअंदाज कर दिया या फिर हंसी में टाल दिया। प्रिया को लगने लगा था कि पीयूष और उसके रिश्ते में दूरी आने लगी है। पीयूष का जन्मदिन आया। प्रिया ने पीयूष के लिए ब्लू कलर का शर्ट खरीदा। दोनों ने रात को 5 स्टार होटल में डिनर का प्लान बनाया, पर उस दिन रात को सौम्या फूलों का गुलदस्ता ले पीयूष को बधाई देने आ गई और बोली, आज तो पार्टी चाहिए मुझे। ये सुन तुरंत ही पीयूष ने सौम्या को कहा, हाँ हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। ये सुन प्रिया के सीने पर सांप लौट गए। उस रात डिनर पर प्रिया चुप चुप ही रही। रात को पीयूष ने प्रिया को बाहों में भरकर प्यार करना चाहा, तो प्रिया ने सरदर्द का बहाना बनाकर पीयूष को दूर कर दिया। पीयूष ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? डिनर के समय भी तुम चुप चुप बैठी थी, क्या बात है? प्रिया ने साफ साफ कह दिया कि ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो पीयूष, तुम जानते हो मैं क्यों नाराज हूँ। पीयूष ने कहा, अच्छा तो तुम्हें सौम्या से समस्या है? वह मेरी दोस्त है, बस बेचारी परेशान है। यदि कुछ समय हमारे साथ बिता भी लेती है तो इसमें समस्या क्या है? पढ़ी लिखी होकर भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी, सोचा न था मैंने। आज पहली बार पीयूष ने ऐसा व्यवहार किया था जिससे प्रिया के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। पीयूष तो सो गया, पर प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी। सोचने लगी, उस सौम्या से पीयूष को इतनी सहानुभूति है, उसके सामने उन्हें मेरी भावनाओं की कदर ही नहीं है। कहीं पीयूष और उस सौम्या के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। नहीं नहीं, पीयूष ऐसे नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। पर एक जवान खूबसूरत औरत को देख मर्द की नजर फिसलते देर नहीं लगती। सारी रात प्रिया सो न सकी। कुछ दिनों के बाद प्रिया के जेठ जेठानी उनसे मिलने आए। उनका 4 दिन प्रिया के घर रहने का प्रोग्राम था। प्रिया ने सोचा, चलो भैया भाभी के आने से घर का माहौल बदलेगा। पर रविवार दोपहर को सौम्या फिर घर आ गई। वो भैया भाभी को जानती थी और भैया भाभी भी उसे जानते थे। भाभी ने सौम्या से पूछा, और तुम विदेश से कब आई? सौम्या ने कहा, बस कुछ दिन पहले ही आई हूँ भाभी। कुछ देर बातचीत कर सौम्या ने पीयूष से कहा, पीयूष मेरा कल एक कंपनी में इंटरव्यू है, क्या तुम मेरी मदद करोगे तैयारी करने में? पीयूष सौम्या के साथ उसके घर चला गया। प्रिया रसोई में चाय बनाने चली गई। जब प्रिया चाय लेकर आने लगी तब उसने अपने जेठ जी को कहते हुए सुना, ये लड़की वही है ना जिसे पीयूष चाहने लगा था और शादी करना चाहता था? जेठानी ने कहा, हाँ, पर ये किसी और से शादी कर विदेश चली गई। मुझे तो पहले भी पसंद नहीं थी। अच्छा हुआ जो शादी नहीं हुई, पर अब यहाँ क्या करने आई है? कहीं देवर जी फिर से तो उसके चक्कर में नहीं पड़ गए। जेठ जी ने कहा, अच्छा सुनो, ये सब बातें प्रिया के सामने मत करना, अच्छा नहीं लगता, समझी ना? मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं है। प्रिया का ये सब सुन मुंह उतर गया। उसका शक यकीन में बदल गया था। अब प्रिया ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। वो जेठ जेठानी के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। खैर 4 दिन बाद जेठ जेठानी चले गए, पर प्रिया अब उदास रहने लगी। जब तब उसकी आंखें नम हो आती। मन करता पूछे, जब तुम उस खूबसूरत औरत से प्यार करते हो तो मुझ बदसूरत से शादी क्यों की? पर पूछ न पाती। मन करता माँ बाबूजी को ये सब बताए, पर सोचती वे परेशान हो जाएंगे। कितनी मुश्किल से उसकी शादी हुई थी। कितने लड़के उसे देखने आए, पर उसके सांवले रंग को देख सबने इनकार कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ बात बनी। प्रिया को अपनी भाभी की बहन की कही बात याद आ गई। शादी के पहले पीयूष की तस्वीर को देख उसने कहा था, बुरा मत मानना, पर एक बात कहूँ, पति को पत्नी से ज्यादा खूबसूरत नहीं होना चाहिए। तेरा पति बहुत हैंडसम है,
देखना कहीं शादी के बाद फिसल न जाए किसी खूबसूरत औरत को देख। उस समय प्रिया को लगा जैसे भाभी की बहन को जलन हो रही है, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा, पर उसे अब वो बात सही लग रही थी। सौम्या कितनी खूबसूरत है, उसे देख किसी का भी मन डगमगा जाए, और ऊपर से पीयूष का पहला प्रेम भी। प्रिया ये सोच रो पड़ी। अगले दिन रविवार था। शाम को पीयूष लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। प्रिया नीचे सोसाइटी गार्डन में टहलने चली गई। गार्डन में बैठे बैठे प्रिया सोचने लगी, पीयूष और सौम्या ने मुझे बेवकूफ समझा है। मेरी नाक के नीचे ये सब चल रहा है और मैं बेवकूफ कुछ कह भी नहीं रही। मैं आज पीयूष से साफ साफ बात करके रहूंगी। हो सका तो पीयूष से तलाक भी ले लूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना जानती हूँ। प्रिया घर की तरफ चल दी, पर दरवाजे के पास आते ही उसके कदम रुक गए। सोफे पर बैठ सौम्या और पीयूष बातें कर रहे थे। दोनों की बातें प्रिया को साफ सुनाई दे रही थी। सौम्या ने पीयूष से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। आज मैं सोच रही हूँ कह ही दूं। तुम मुझसे बहुत प्रेम करते थे, पर मैंने उस समय तुम्हें ना चुनकर गलती की और उस आदमी से शादी कर ली। पर अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। पीयूष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। पीयूष ने कहा, ये क्या कह रही हो? मैं शादीशुदा हूँ, प्रिया मेरी पत्नी है। सौम्या ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। और वो प्रिया, प्रिया तुम्हारे काबिल नहीं है। कहा वो सांवली सी और कहा तुम हैंडसम। पता नहीं तुमने उसमें क्या देखा और उससे शादी की, पर मैं जानती हूँ वो तुम्हें खुश नहीं रख सकती। पीयूष ने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो सौम्या, तुमने मेरी दोस्ती का गलत मतलब निकाल लिया। मैं तुमसे किसी समय बहुत प्यार करता था, शादी भी करना चाहता था, पर तुमने मुझे ठुकराकर किसी और से शादी की। पर अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैंने एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहा, पर तुमने न जाने क्या समझ लिया। और प्रिया, प्रिया बहुत सुंदर है। इंसान तन से सुंदर हो जरूरी नहीं, मन से सुंदर होना चाहिए उसे। प्रिया मन से साफ और बहुत अच्छी है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। पर यह बात तुम नहीं समझोगी। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, और प्लीज अब कभी मेरे घर मत आना और मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। सौम्या मुंह बनाकर गुस्से में भिनभिनाती हुई चली गई। प्रिया सोचने लगी, मैं भी बेवकूफ थी, बिना सोचे समझे ना जाने क्या क्या सोचने लगी, शक करने लगी। सच में शक का कीड़ा ऐसा होता है जो एक बार दिमाग में घुस जाए तो घर बर्बाद कर देता है। कभी कभी जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। हमेशा सीधे सीधे बात कर समस्या को सुलझा लेना चाहिए। मन ही मन घुटने से कुछ नहीं होता। खैर, पीयूष की बात सुन प्रिया के मन में प्यार और विश्वास और बढ़ गया था। अब कोई भी खूबसूरत औरत उससे पीयूष को नहीं छीन सकती थी। प्रिया घर में चली गई। उसके दिल को सुकून और चेहरे पर खुशी थी। आज उसने बड़े मन से खाना बनाया। दोनों ने साथ बैठ खाना खाया। पीयूष ने प्रिया से कहा, अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब तुम नीचे जा रही थी ना, तब मैं लैपटॉप में कुछ कर रहा था। पता है मैं क्या कर रहा था? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। क्या? पीयूष ने कहा, अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है, तो हम गोवा जा रहे हैं, पैकिंग शुरू कर दो। ये सुन प्रिया सोचने लगी, इन सब में ये तो भूल ही गई कि मेरा जन्मदिन आने वाला है। उसकी आंखें नम हो आई और उसने प्यार से पीयूष को सीने से लगा लिया। पीयूष ने कहा, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। यदि इतना प्यार हर सप्ताह मिले तो मैं तुम्हें हर सप्ताह सरप्राइज दूं। प्रिया ने कहा, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो। पीयूष ने कहा, वो तो मैं हूं ही, आई लव यू टू। और दोनों हंसने लगे। आज बड़े दिनों के बाद प्रिया की खोई हुई मुस्कान लौट आई थी।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।